जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो ये देखियो क्या लबाबदार चीज़, एकदम टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, जैसे ना बच्चों को इतनी पसंद आने वाली चीज़ है। बच्चों की फरमाइश पे मैंने ये बनाई थी। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मी बना दो। तो मैं तो बाहर का खाना जो है ना बच्चों को अवॉइड करती हूँ कि बाहर का ना खाएं, तो अपना घर में ही बना दो, साफ़ सुथरा और जो है हेल्दी भी रहता है। तो उसके लिए मैंने लिए ब्रेड्स। तो मेरे पास यहाँ पे 6-7 ब्रेड्स रखे थे और मैं ब्रेड्स कम्स को बना के भी रखती हूँ, तो थोड़े मेरे पास वो भी रखे थे। तो आप सबसे पहले क्या करो, मिक्सी में लो, 5 से 7 ब्रेड ले लो और उसके ब्रेड कम्स बना लो। इनको हल्का सा रोस्ट करके आप एक स्टोर करके भी रख सकते हो, जैसे आप कभी भी कोई रेसिपी बनाओ उसकी बाइंडिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए जो है आप उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसको ग्राइंड करूँगी और हमारे जो है ब्रेड कम्स बनकर तैयार हो गए। तो आप इसकी कोटिंग करोगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनाता है, और वैसे कोई बाइंडिंग करनी हो किसी चीज़ के लिए तो भी काम आता है। तो मैं अब इसको कर लूँगी। और वैसे मेरे पास थोड़े बहुत रखे भी थे। तो ये मेरे ब्रेड कम्स बनकर तैयार हो गए। अब हम लेंगे एक बाउल में लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने ले लिए थे 5 से 7 आलू। जितनी क्वांटिटी में बनाने हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आलूओं को अच्छे से इसको कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि मैश करते टाइम हम हाथ से जब मैश करते हैं ना तो कोई ना कहीं गिल्टियाँ सी रह जाती हैं। तो आप जो इस तरीके से करोगे ना तो एकदम तरीके से जो है ये जो है पीस जाएगा, अच्छे से आलू जो है ना पीस जाएंगे। तो अब ये आपने आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए। ग्रेट करने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे ना ग्रीन कैप्सिकम डालते हैं, बट मैं रेड डाल रही हूँ, रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर डाल रही हूँ। आप ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हो। मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे भी एलर्जी होती है उससे और मेरे बच्चों को भी, तो हमें सूट नहीं करती। तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाली और डाला कटा हुआ प्याज। ये सब मैंने चॉप कर लिए थे। और अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ब्रेड कम्स। तो इस तरीके की बाइंडिंग के काम आएगा। और है ना आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला था। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें हम कुछ बेसिक मसाले भी डालेंगे। अच्छा, मैं ना इसमें एक चीज़ भूल गई थी, स्वीट कॉर्न। उसको मैंने चॉप नहीं किया था, तो फिर मेरे को बाद में याद आया तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। लेकिन उससे क्या होता है, आपकी बॉल्स जो है ना फटती हैं। तो कोशिश करना कि जो चॉपर में ही चॉप करना, हर चीज़ को बारीक बारीक काटना। तो जो है ना इनमें भी पानी होता है। ये देखो, अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें डाला मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक डालेंगे सबसे लास्ट में। अब हमने डाल दिया इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च डाल सकते हो। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, नहीं तो आप हरी चटनी वगैरह भी हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अब हम बनाएंगे स्लरी। स्लरी के लिए मैंने लिया मैदा और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, और मैंने लिया थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसके अच्छे से कंसिस्टेंसी फ्लोइंग वाली होती है ना, वो टाइप से बना लेंगे। तो अब जो है ना ये हमारी स्लरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से चीज़ डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़े से, और मुझे लग रहा था कि पतली है तो आप इसमें डाल सकते हो, बट मेरे लिए तो ये ठीक था। हल्का सा रिफाइंड डालेंगे एक बार लगाने की जरूरत पड़े तो। उसके बाद हम इसे इस तरीके से इसके अंदर चीज़ फील करेंगे। अच्छा, आपके पास क्यूब हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास क्यूब अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसके अंदर दूसरी वाली चीज़ डाली थी, वो फटने का डर थोड़ा सा रहता है। तो आप है ना बड़ी सावधानी से बनाना, बस ये ट्रिक होती है। इस तरीके से दबा के ना अच्छे से चीज़ अंदर चली जानी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी बाहर रह गई या छेद में से तेल चला गया ना अंदर, तो ये बॉल्स फट जाती हैं, तो फिर वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप कोशिश करना, अगर आपको मार्केट से, मैं तो ख़रीदने नहीं गई थी, मेरे पास रखी हुई थी चीज़, मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ। तो अगर आप ख़रीदने जाओ ना तो क्यूब्स लेके आना, तो उसके में बेनिफिट रहता है, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से बन जाते हैं। ये क्रिस्पी नहीं होते बहुत ज़्यादा, लेकिन सॉफ्ट होते हैं, बट बहुत चीज़ी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाना। तो इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स बना ली। ये मैंने बड़ा पीस बना लिया था एक। तो अब फटाफट से जो है इसको क्या करेंगे, स्लरी में डीप करेंगे और उसके बाद ब्रेड कम्स में इसकी कोटिंग करेंगे। तो पहले हम स्लरी में से एक बार फट से निकाल देंगे। ये नहीं कि आपने रखा इसके अंदर, नहीं, आपको स्लरी में से हल्के हल्के हाथों से डालना है और बिल्कुल निकालने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से हल्के हाथों से करके और इसको निकाल दो। फिर इसमें जो है आपको इस तरीके से कोटिंग करनी है ब्रेड कम्स की। तो इस तरीके से करके, और एक मैंने पूरी प्लेट में तैयार कर लिए थे। मैंने 6 से 7 बनाए थे। स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए बनाई थी वीडियो, बाकी तो मैंने घर में काफ़ी सारे बनाए थे। मानोगे नहीं, बच्चों ने तो खाना खाया ही नहीं। मेरे जेठ जी के बच्चों ने भी और जेठानी जी ने और सब ने। हस्बैंड आए शाम को, उन्हें पता चला तो कहने के वो तो तू बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैंने उनके लिए भी बनाए। तो इस तरीके से आप सारे बनाते रहना। और ब्रेड कम्स अगर आपको कम लगे तो आप फटाफट से और बना लेना। तो इस तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। और फिर है ना आपको तेल की आंच जो है ना एक बार तेज़ करनी है। जब तेल की आंच हो जाए तो आपको ये सब सारे डालने हैं। तो मैं अब इसके अंदर फटाफट से इसी तरीके से बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं। आप मानोगे, शेजवान की चटनी के साथ खाओ इसको, या आप इसको वैसे भी खाओ चाट मसाला डाल के, तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले वड़े बनाए थे, वड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बट वो थोड़े क्रिस्पी होते हैं। ये क्रिस्पी नहीं होते, बट बच्चों को बहुत अच्छे लगने वाली चीज़ है। तो कोशिश करा करो आप लोग घर में बनाओ और टेस्टी बनाओ। तो चलिए, अब तेल मेरा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे। हमें पहले जो है ना तेज़ आंच में डालना है।
उसके बाद जो है हम इसकी आंच जो है धीरे कर देंगे, क्योंकि देखो आलू भी जो है बॉयल है इसके अंदर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज़ पकानी है, तो इसलिए आप इसको तेज़ आंच पे करोगे तो इसको हिलाते रहना, लेकिन पहली बार में ही आपको इसको पलटना नहीं है, नहीं तो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना जो सारे फैल जाते हैं। तो पहले इसको होने देना एक तरफ से, फिर पलटना। तो आप देख सकते हो मेरी एक चीज़ भी फट गया है, किसी बाउल में चीज़ भी फट गई है, बट ये आप मानोगे बहुत टेस्टी बने थे। मेरे से बस यही गड़बड़ हो गई थी कि मेरे पास दूसरी वाली चीज़ थी। तो ये मेरी रेसिपी बनकर तैयार हो गई, इतने टेस्टी लगे थे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें से चीज़ निकलेगी, और बच्चों को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके के आइटम घर में बनाओ, साफ़ सुथरा बनाओ और टेस्टी बनाओ। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय एवरीवन।